Hello everyone, welcome back to my channel. So this is part 5 for our Maths Olympiad series. So इस पूरी सीरीज में हम 150 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं. So पूरी सीरीज में हमारी 15 वीडियोस होंगी और हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस होंगे. मैंने एक वीडियो में 10 ही क्वेश्चंस रखे हैं जिससे आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़े. इस पूरी सीरीज को 8th क्लास तक कोई भी देख सकता है और इसमें हमारे मैथ्स के क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन मिक्स्ड है. So let's start with the first question. P, Q, R, S, and T are 5 friends sitting around a pentagonal park facing O. So, यहाँ पे हमारे P, Q, R, S, T हमारे 5 दोस्त हैं जो कि पेंटागोनल पार्क की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं. So, उनका जो फेस है वो इनवर्ड है. ठीक है. So, चाहे हमारे सर्कल हो, चाहे हमारा कोई भी शेप हो, अगर हमारा इनवर्ड हमें दिया है तो उसमें हमारा क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज हमारा राइट होता है. बट अगर यही हमारे फेस आउटवर्ड दिया होता तो फिर उल्टा हो जाता. फिर उसके बाद हमारा क्लॉकवाइज राइट होता और एंटी क्लॉकवाइज हमारा लेफ्ट होता. नाउ इफ P एंड T इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर P T की जगह पे आ जाता है और T P की जगह पे, जैसे यहाँ पे मैंने इनकी पोजीशन चेंज करके आपके लिए न्यू फिगर बना दी. एंड Q एंड R इंटरचेंज देयर पोजीशन, Q और R भी अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं. देखो यहाँ पे R था तो Q आ गया और यहाँ पे Q था तो यहाँ पे R आ गया. बस जो S है वो अपनी जगह पे है, बाकी सबने अपनी पोजीशन चेंज कर दी. तो फिगर ये नहीं है, फिगर ये. नाउ देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इन चारों में से कौन सा ट्रू है. नाउ मैंने आपको लेफ्ट और राइट बता दिया कि क्लॉकवाइज चलेंगे तो लेफ्ट है और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा राइट है. नाउ आर इज टू द लेफ्ट ऑफ पी. आर जो है वो लेफ्ट में है पी के. ठीक है. इधर बोल रहा है ये कि आर जो है वो लेफ्ट में है. क्या आर लेफ्ट में है? वी आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज. अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं सो हमारा क्या होगा? राइट होगा. आर राइट में है ना कि लेफ्ट में है. सो दिस इज रॉन्ग. क्यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आर. ये वाली जो फिगर है मैंने थोड़ी सी गलत बना दी. इसको मुझे कैसे बनाना था? ऐसे. ठीक है. Q इज टू द सेकेंड राइट ऑफ R. Q जो है वो सेकेंड राइट में है R के. सो Q कहाँ पे है? Q अगर मैं राइट से देखूं तो लेफ्ट में है क्योंकि क्लॉकवाइज चलेंगे तो लेफ्ट आएगा. सो यहाँ पे अगर लेफ्ट होता तो ये सही होता, बट यहाँ पे राइट दिया, सो दिस इज रॉन्ग. T इज टू द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P. T जो है वो सेकेंड लेफ्ट में है P के सेकेंड लेफ्ट में है 1 2. ठीक है. सो सही है ये. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. S इज टू द राइट ऑफ T. S जो है वो राइट में है T के. S अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो लेफ्ट होता है, तो S कहाँ पे है? लेफ्ट में है T के, ना कि राइट में. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. So C is the correct option. Now let's move to the next question. Arrange the following in words in the sequence in which they occur in the dictionary. So हमें दिया है select, seldom, send, selfish and sailor. तो यहाँ पे एस ई तो सब में कॉमन है, तो एस ई से तो कुछ नहीं पता चल रहा. नेक्स्ट अगर मैं देखती हूँ तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, इसमें है एल, इसमें भी है एल, इसमें है एन, एल एंड एल. सो एन वाला, एल और एन में से एन बाद में आता है तो ये हमारा वर्ड जो है वो लास्ट में आएगा. थर्ड नंबर वाला जो है वो लास्ट में आएगा. ठीक है. थर्ड वाला सबसे लास्ट में आएगा और सब में लास्ट में ही दिया हुआ है. नेक्स्ट इज, हमें इससे भी कुछ नहीं पता चल रहा है क्योंकि सब में एल है, तो अब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे. इसमें है ई, इसमें है डी, इसमें है एफ और इसमें है एल. नाउ ई डी एफ और एल में से सबसे पहले कौन आता है? डी आता है, तो सबसे पहले ये आएगा. सो दिस इज वर्ड नंबर सेकेंड. ये वर्ड नंबर सेकेंड है तो ये सबसे पहले आएगा. देन वी हैव डी के बाद आता है ई. सो वर्ड नंबर 1 इसके बाद आएगा. फिर है हमारा एफ, तो ये है वर्ड नंबर 4. एंड देन हमारा एल वाला वर्ड नंबर 5. सो 2 1 4 5 3. C is the correct answer. Next question is, use the table given below, identify the correct expression. तो हमें सबके लिए दिया है कि P मतलब प्लस होता है, Q मतलब माइनस होता है, R मतलब डिवाइड होता है और S मतलब मल्टीप्लाई होता है. ठीक है. सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जैसे मैं आपको एक करके दिखाती हूँ. जैसे हमें दिया है 17 Q8 S9 P18 R2. ठीक है. तो 17 Q मतलब क्या है? माइनस. 8 S मतलब क्या है? इनटू. 9
P मतलब क्या है प्लस, 18 R मतलब क्या है डिवाइड एंड 2। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा -46। ठीक है, यहाँ पे 46 दिया है, सो दिस इज रॉन्ग। ऐसे आप इसको भी सॉल्व करना, इसको भी करना। सो यहाँ पे भी आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 22, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये करेक्ट आएगा, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम। हमें दिया है f मतलब है 6 और f 6 पे ही आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देन हमें दिया है लैम्प मतलब है 7, तो हमें होटल मतलब बताना है। सो लैम्प को आप देखो अगर, तो L जो है वो आता है 12 नंबर पे, A जो है वो 1 पे आता है, M जो है वो 13 पे आता है और D जो है वो 2 पे आता है। ठीक है, मैंने आपको कैसे बताया हुआ है, M को याद करना, M को आप थोड़ा सा घुमा दो, M देखो 3 जैसा दिखता है। ठीक है, बस 1 लगाना है, 13। अब देखो इनको जब आप ऐड करोगे तो आएगा 28, तो 7 तो अभी भी नहीं आना, तो 28 को 7 बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके 4 नंबर है, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 7, आ गया 7। तो हम होटल में भी यही ट्रिक लगाएंगे। नाउ होटल में H कितने पे आता है 8 पे, O आता है 15 पे, T आता है 20 पे, E आता है 5 पे और L आता है आपका 12 पे। हम ऐड करेंगे इन्हें तो हमारा आएगा 60। अब ये कितने लेटर्स हैं 5, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 12, सो 12 इज द आंसर। मैंने आपको सबके शॉर्टकट की वीडियो डाल रखी है कि कैसे हम पता लगाते हैं। जैसे कि हमारा टी T20 सीरीज होती है तो T20 पे आता है। जैसे आपका H, देखो H है, H को ऊपर से घुमाओ नीचे से घुमाओ 8 बन गया, तो H 8 पे आता है हमारा। तो ऐसे मैंने आपको बताया हुआ है। के फॉर केल्विन होता है, केल्विन एंड 11 दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, तो जो के है वो 11 नंबर पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सो, इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें हमारे जो आउटर वाले दोनों है, 4 + 5 इज 9 और 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 + 8 इज 17 और 17 का स्क्वायर होता है 289, 4 + 6 इज 10 और 10 का स्क्वायर होता है 100। सो 10 + 8 इज 18 और 18 का स्क्वायर होता है कितना 324, सो 324 इज द आंसर। अब मैंने आपको स्क्वायर करने की भी ट्रिक बता रखी है। देखो अगर हमें 18 का स्क्वायर करना है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी 2 डिजिट नंबर। सो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर होता है 1, हमें 2 डिजिट में ही लिखना है, ठीक है, और 8 का स्क्वायर होता है 64। नाउ हम जो है इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 8 8 एंड 8 2 16, और हम उसको यहाँ पे सेंटर में रखेंगे, इनको हम ऐड कर देंगे। सो दिस इज द आंसर। किसी भी नंबर में आप ये लगा सकते हैं, बस वो 2 डिजिट की होनी चाहिए। ये मैथमेटिकल ट्रिक्स भी मैंने डाल रखी है, मैंने 400 से ज्यादा ट्रिक्स अपने चैनल पे अपलोड की भी हैं, तो आप वो देख सकते हो। नेक्स्ट इज काउंट द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ सेम साइज यूज टू ड्रॉ द फिगर गिवन बिलो। सो सेम साइज का हमारा क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, सो वी आर चूजिंग दिस क्वाड्रिलेटरल। सो 1 2 3 4, और कौन सा है हमारा 5 6 7 8, एक ये वाला भी आप देखो, एक ये वाला भी है। ठीक है, बट ये थोड़ा बड़ा लग रहा है देखने में, तो अगर मैं इसको छोड़ दूं तो हमारे 4 बाहर के थे 4 अंदर के, तो 8 इज द आंसर। अगर आपको ऐसी फिगर दी होती जिसमें आपको ऐसा लगता है कि ये भी सेम साइज का है, तो फिर आप इसको भी इंक्लूड करते तो हमारा 9 आंसर होता। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमें दिया है व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स व्हिच बिलोंग टू ओनली 2 फिगर्स इन द गिवन डायग्राम। तो अब यहाँ पे देखो हमारी 4 फिगर्स हैं टोटल, एक हमारा सर्कल है, एक हमारा रेक्टेंगल है, एक हमारा ट्राइंगल है और एक हमारा स्क्वायर है। ठीक है, हमें बोला कि आप ऐसा नंबर बताओ, सम करके बताना है उन नंबर्स का, ऐसे कौन से नंबर्स है जो सिर्फ 2 ही फिगर में आ रहे हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आप क्या करो, आप लिख लो कि कौन सी फिगर में कौन सा नंबर आ रहा है। ठीक है, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए है क्योंकि आप ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है फिर आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो सर्कल में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं 8 12 4 और 5। देखो 8 12 4 एंड 5, ये चारों नंबर आ रहे हैं सर्कल में। ऐसे ही आप सबका लिख लो, रेक्टेंगल में कौन सा आ रहा है 8 5 4 7 3 एंड 2, ट्राइंगल में कौन सा आ रहा है 5 3 7 एंड 6, और स्क्वायर में कौन सा आ रहा है 4 3 2 एंड 6। ठीक है, 4 3 2 एंड 6,
और एक 4 ये वाला भी आ रहा है, ठीक है, 2 4 आ रहा है। नाउ अब हम देखेंगे कि हमारे से कौन से नंबर है जो सिर्फ 2 ही फिगर्स में है। तो आप देखो जो 8 है वो सिर्फ 2 ही फिगर में है, तो एक तो 8 हो गया। आपका जो 7 है वो 2 ही फिगर्स में है सिर्फ, बाकी दोनों में नहीं है, तो एक 7 हो गया। जो 2 है हमारा वो सिर्फ 2 ही फिगर में है, तो 2 हो गया। एंड 6, 6 हमारा सिर्फ 2 ही फिगर में है, बाकी किसी में नहीं है। ऐड करेंगे आएगा 23, 23 इज द आंसर। बाकी सारे नंबर आप एक बार चेक कर लो। देखो जो 12 है वो सिर्फ एक में ही है, जो 4 है वो जो है हमारा 1 2 3 में है, और ये वाला 4 सिर्फ एक में ही था। 5 जो है वो हमारा 1 2 3 में है, सो 5 भी नहीं हो सकता, ठीक है। सो 3 जो है हमारा वो 1 2 3 इन तीनों में है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सारे नंबर्स हमने एलिमिनेट कर दिए, जो हमें चाहिए थे वो हमने ऐड कर दिए, सो आंसर इज 23। नेक्स्ट इज मंडे का कोड हमें बोला है, मंडे का कोड है हमारा 1 2 3 4 5 6। तो जब भी ऐसे डिकोडिंग कोडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको ऐसे एरो करके लिख लो। ये वाला क्वेश्चन तो इजी है, बट क्वेश्चंस हार्ड भी तो हो सकते हैं, उसमें अलग अलग चीजें भी तो अप्लाई हो सकती हैं, तो इसलिए आपको वहां पे प्रॉब्लम ना हो इसलिए आप ऐसे हमेशा लिख लेना। अब हमें बोला टॉम बे का हमें बताना है, तो यहाँ पे तो हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है कि सबके हमें कोड दिए हुए हैं। टी का है 9, ओ का है हमारा 2, एम का है 1, बी का है हमारा 0, ए का है 5 और वाई का है 6। सो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया ये। बट आपको कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है? मान लो वाई है तो वाई दोनों में होगा और दोनों में उसका कोड भी अलग अलग होगा, ठीक है। इस टाइप से कुछ भी चीज हो सकती है, या फिर मान लो यहाँ पे ए दिया है और ए है ही नहीं इनमें, तो आपको ऐसे पता चलेगा कि यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा, यहाँ पे कोई और हमें कुछ और देखना है। Next is in the pattern 1 4 1 4 9 and 16 what does the x represent? x यहाँ पे है, ठीक है। तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फिफ्थ टर्म ऑफ द पैटर्न, और वो होगी क्या एक बार वो भी देख लो। तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का, ये 3 का स्क्वायर है 9 और ये 4 का स्क्वायर है 16, तो यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। In a joint family, there are father, mother, and 4 married sons and 3 unmarried daughters. Of the sons, 2 have 2 daughters each, and 2 have a son and a daughter each. How many female members are there in the family? तो कितनी female members है हमें बताना है। So हम females गिनते हैं, एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। Joint family है, एक father है, एक mother है, तो एक तो mother हो गई female। 4 मैरिड सन्स, अब 4 मैरिड सन्स है तो उनकी वाइफ भी होंगी, तो 4 वाइफ की 4 सन की 4 वाइफ, तो 4 वाइफ्स हो गई। 3 अनमैरिड डॉटर, 3 अनमैरिड डॉटर है हमारी, तो 3 डॉटर्स। देन हमें बोला ऑफ द सन्स 2 हैव 2 डॉटर्स ईच। 4 सन थे, उसमें से 2 जनों की 2 2 डॉटर्स हैं, सो 2 प्लस 2 कितनी हो गई? 4, 4 ग्रैंड डॉटर हो गई ये। एंड टू हैव अ सन एंड अ डॉटर ईच, और 2 की जो है एक सन है और एक डॉटर है, तो मतलब 2 ग्रैंड डॉटर और हो गई। इतनी टोटल डॉटर है, ऐड करोगे आएगा 14, सो 14 इज द आंसर। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे।